शुरू कर ले बेटा। 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, चलो चेक कराता हूं उन्हें। अब जब शांत हो जाओ बेटा, अब सब एकदम। पहला क्वेश्चन छोटा है थोड़ा, और क्या भाई, दिखने में तो छोटा है ही। चलो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का, इशूड शेयर बताओ कितने हैं। इशूड शेयर बताओ कितने हैं भाई, पहले के 40 और अप्लाइड शेयर कितने 55। विच एवर इज लोअर 40,000 वो बने अलॉटेड शेयर। 40,000 टेबल बनाया एडवांस का, अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस या रिफंड। टोटल अप्लाइड कितने हैं 55 और टोटल अलॉटेड 40। अब किसे कितने शेयर दिए, क्वेश्चन ने कुछ बताया क्या। 20,000 किसे, 20,000 वालों को 20,000 दे दिए। पहली कैटेगरी जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उन्हें 20,000 शेयर ही अलॉट किए, तो जिन्हें पूरे शेयर दिए ना एडवांस ना रिफंड। आगे 30,000 वालों को 20,000। तो सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 30,000 शेयर मांगे, अभी करता हूं, उन्हें हमने 20,000 शेयर दिए, तो कितने शेयर कम दे रहा हूं 10,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट क्या बोला था मैंने, 5 रुपए बोला था भाई। इतना तो मेरे को भी ध्यान में है। 80,000 रुपए एडवांस, क्या ये पूरा 55 बन रहा है। तो एक तीसरी मिसिंग कैटेगरी है जिसमें 5,000 अप्लाइड शेयर हैं, क्या ये पूरे 40 हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमने इन्हें 0 शेयर दिए हैं, तो जिन्हें हम कोई शेयर नहीं देते उनका पैसा रिफंड। कुछ पूछना है यहां तक। अब कितनी कैटेगरी का एडवांस है, केवल कौन सी, सेकंड कैटेगरी का एडवांस है। कितना एडवांस है 80,000 रुपए। ये बेटा जो भी बात कर रहे हैं बात बंद कर रहे हैं बिल्कुल। अब ये कहां पर एडजस्ट होगा, क्यों अलॉटमेंट पे नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट इस बार एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है, तो कहां पर होगा, सीधा फर्स्ट कॉल। अलॉटेड शेयर कितने हैं इनटू फर्स्ट कॉल का रेट 32, तो 20,000 इंटू 32 क्या 6,40,000। क्या एडवांस बचा, वर्किंग खत्म, इनमें से कम है 80,000 रुपए। 80,000 विल बी एडवांस टू बी एडजस्ट एट फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे क्यों नहीं गए, क्योंकि अब की बार अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है। चलो एंट्री शुरू करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, लक्ष्य शांति से बैठ जा बिल्कुल। पहली एंट्री कौन से अमाउंट से होती है, अप्लाइड कितने हैं 55,000 इंटू एप्लीकेशन रेट कितना बना 4,40,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही चार्जेस सामने आ जाएगा। 2, क्या बैंक रिफंड है कुछ? 40,000। एडवांस कहां पे जा रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना जा रहा है एडवांस? 80,000। टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड अलॉटेड शेयर कितना है? 40,000। अब बताओ एप्लीकेशन का रेट कितना है? 8 उसमें कुछ प्रीमियम है? 5, तो 3, 1,20,000 और 2 लाख। पहली एंट्री कितनों की ठीक है? फॉलो। अगला नंबर, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सारा अमाउंट, सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड कितने? 40। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट बताओ। 32, उसमें से कुछ प्रीमियम है? 25, तो कैपिटल पोर्शन कितना बचा? 7। कितना बना? 12,80,000, 2,80,000 और 10 लाख। ये वाली एंट्री कितनों की ठीक है? पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू माइनस एडवांस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी की है और एडवांस कितना है? 80,000, तो आउटर कॉलम में 12 लाख। अब है कोई जो पैसा नहीं दे रहा? राजेश। कितने अलॉटेड शेयर है राजेश के? ये अप्लाइड दे रखे हैं। राजेश किस कैटेगरी का है? फर्स्ट। कितने अप्लाइड है? तो फर्स्ट कैटेगरी में 2,000 अप्लाइड के लिए अलॉटेड निकालोगे तो कितना आएगा? क्यों? क्योंकि ये फुली सब्सक्रिप्शन का केस है ना। तो 2,000 इंटू 32 कितना बना? माइनस एडवांस। फर्स्ट कैटेगरी का तो एडवांस ही नहीं है, तो यहां एडवांस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, महेश, अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, अप्लाइड दे रखे हैं। कितने? 4.5 अप्लाइड है, तो अलॉटेड निकाल सकते हैं 3,000 शेयर। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू अलॉटमेंट रेट, तो अलॉटमेंट कह रहा हूं, फर्स्ट कॉल रेट कितना बना? लेस एडवांस। अब एडवांस ध्यान दो, किस कैटेगरी का ये? सेकंड कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने हैं? और सेकंड कैटेगरी का एडवांस फर्स्ट कॉल पे कितना है? तो 20,000 शेयर का एडवांस कितना है? 80,000। तो क्या 3,000 शेयर का एडवांस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं? कितना? 12,000 लेस 12,000 कितना बैठा? 84,000। टोटल कॉल सिनेरियर कितनी हो गई? 1,48,000। और ये बैलेंस प्रोराटा है, प्रोराटा नहीं है, प्रोराटा नहीं है, प्रोराटा है, तो फर्क नहीं पड़ता प्रोराटा लिखा है नहीं लिखा। ओवर सब्सक्रिप्शन को ही क्या कहते हैं हम? प्रोराटा। बस कोई डाउट है इसमें?
यहां तक कितनों का ठीक है? बिल्कुल ठीक है यहां तक। चलो जी, अब फॉरफीट करना है किस किस के शेयर? क्या? आधा एक, आधा एक, आधा एक, 3 नंबर। अब पहले बात करते हैं राजेश की। फॉरफीट की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस एंट्री से पहले शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है? 7 और 3 10। ये 10 से प्रीमियम अनपेड कितने रुपए क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल 25 का प्रीमियम, इनटू रेट, ये 2000 रेट थोड़ी दो रेट कह रहा हूं, शेयर 2000। कितना बना ये? 20,000 और 50,000 50। 64,000 कॉल से कॉल्स इन एरियर देखते हैं अब। 64,000 ये रही। चेक करो पहले क्या चेक करना भाई, क्या चेक करना? अरे ठीक है चलो इस पे आओ। बैलेंस 70,000 में से 64 गए, कितना बैलेंस बचा? और एक शेयर का रेट निकाल लेते हैं। 6,000 डिवाइड बाई 2,000 तो 3 रुपए पर शेयर। राजेश के शेयर फॉरफिट हो गए। महेश ये कितनों की ठीक है? ये तो सही होना ही चाहिए था। अब महेश की बात करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बेटा कलर कोडिंग पर्सन के लिए की है अलग अलग बस। अब ले आऊंगा दूसरे पेन। अब क्या पेन लाओगे? ला के तो रखने पड़ेंगे, बीच बीच में कुछ हाईलाइट करके बताना है, कुछ करना है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब मैं पढ़ा लूं क्या? तो सुनो, इस एंट्री से पहले शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है और किस चीज पे फेल हुआ है वो? फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 25। कितने शेयर है? 3,000 3,000। तो कितना बैठा? 30,000 और 75,000 75। अब इसकी कॉल सिनेरियर कितनी है? 84। ये 84,000 21,000 बचेगा। तो कितना बचा? 21,000। और इसका आएगा एक शेयर का रेट निकाल लो। 7 रुपए। 21,000 रुपए छीने हमने 3,000 शेयर से, 7 रुपए। अब देखना कितना फर्क आ गया। अब मैं एक साथ ज्वाइंट एंट्री करा देता तो एंट्री तो हो जाती, सीआर के अंदर बहुत दिक्कत होती बेटा। ठीक है ना, कैपिटलिज्म निकालना मुश्किल रहता, इसलिए मैं एंट्री हमेशा अलग कराता हूं। करते हैं बात री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी 10 वाला शेयर कितने में री इशू कर रहा हूं? 15 में बैलेंस ऊपर बच रहा है, नीचे नीचे बचे तो क्या कहते हैं उसे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर? अभी तो सही 3,000 इशू हो रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप बताओ, मेरे तो क्वेश्चन भूल गया। हाँ भैया 3,000 इशू हो रहे हैं। क्वेश्चन भूल गए? फाइनली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2 CR टू कैपिटल रिजर्व। 1000 into 3 अब दो जनों के शेयर हैं, इसके 1000 है। राजेश और महेश। अब किसके कितने कितने शेयर हैं? 1000 है इसके आर के राजेश के। तो महेश के कितने हो गए? 2000 अब सुनो, into 3 और into 7 राजेश से एक शेयर पे कितने रुपए छीने थे? 3 रुपए री इशू पे नुकसान कितना उठा रहा हूं? 0 नुकसान कोई है ही नहीं, है ना? तो कितने बचे? पूरे 3। महेश से एक शेयर पे कितना छीना? 7 रुपए। री इशू पे नुकसान कितना? 0। तो 7 के 7 बचे, 14 तो आंसर आया 17,000। कितनों का बिल्कुल एंड तक
परफेक्ट आंसर आ गया इसका। मेरा बस एक जना पहुंचा है यहां तक। भैया अगर मेरे यहाँ से मेरी बात सुन के आप बता दे सही क्या किया बता देंगे। अब बताना इसमें मैंने क्या मुश्किल दे दिया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही तो था। भाई कल किया था सही देख पूरा काट रखा है देख देख। आप लोग घबरा गए, इतना प्रीमियम कैसे हो सकता है? अरे भैया रियल लाइफ में 10 वाले शेयर पे 1-1 लाख रुपए का भी प्रीमियम होता है। जरा एक काम करना, एमआरएफ का एक शेयर कितने का है नेट पे देखना आज, 3.25 लाख रुपए का होगा। तो उसकी फेस वैल्यू देखना जरा, तो कितना प्रीमियम हो गया सोचो। अगर वो आज न्यू अलॉटमेंट करे तो कितने प्रीमियम पे करेगा? घाटे में आ गया 1,46,000 का एक टाइम पे तो ये 3.25 लाख पहुंच गया था। ऐसे ही होता है। अब ये कर दे रब, कुछ पूछना है किसी को? कितने लोग होमवर्क करके लाए थे ये वाला क्वेश्चन? हाँ जी अश्मी जी, होमवर्क वगैरह नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? तो आई नहीं थी तो ग्रुप पे तो पता पूछना पड़ता है। होमवर्क क्या है? हाँ भी ध्रुव, सैनी साहब, बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने बड़े बड़े चैप्टर बार बार कैसे रिवाइज होंगे? अब एग्जाम के आज से एग्जैक्ट 40 दिन आपके पास। 24 फरवरी पहले ही है। अरे देवी जी, वो फेल किस पे हुआ है? तो कॉल का प्रीमियम कितना है? क्या लिखते हैं, कौन सा प्रीमियम लिखते हैं? अनपेड वाला। तो जिस पे फेल हुआ है वो वाला प्रीमियम लिखा है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, रूटीन क्वेश्चन जैसे होते हैं। लेकिन उसमें ना अलॉटमेंट में भी परसेंट रख दिया और उसमें भी परसेंट। वो तो मैं क्वेश्चन देता हूं, बनाता हूं अपने, इसलिए तो बुक से नहीं देता कि मेरे को अपनी बात जो कवर करनी है मैं कर लूं कवर। स्वाहालो। बंद कर दो पॉज पॉज कर दो यार। भैया एडिट कर दे। नहीं मैं एडिट वेडिट नहीं करता, कर दे। क्वेश्चन नंबर 2, इशूड शेयर बताओ। इशूड शेयर 40, अप्लाइड शेयर 55, विच एवर इज लोअर। 40,000 तो अलॉटेड शेयर 40। टेबल बनाते हैं अब। अप्लाइड, अलॉटेड, एडवांस या रिफंड। टोटल अप्लाइड कितने हैं? 55 और टोटल अलॉटेड 40। अब क्या लिखा है क्वेश्चन में? 50 वाले को 40 दिए। कल डीपीएसजी की अंग्रेजी समझी थी ना हमने इसमें। जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उन्हें कितने शेयर दिए? 40। अलॉटमेंट इज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेस। एप्लीकेंट 50,000 शेयर के, पर शेयर तो उतने ही अलॉट कर सकते हो ना जो मैक्सिमम पॉसिबल है। तो बचा कितना? 5,000। तो इन 5,000 वालों को हमने दिए 0 शेयर। विच एवर इज, अच्छा सॉरी, कितने शेयर कम दे रहा हूं इनटू एप्लीकेशन रेट। तो 40,000 रुपए क्या बना? एडवांस। शेयर जिन्हें कुछ भी नहीं दे रहा कितने इनटू एप्लीकेशन का रेट 20,000 क्या बना? रिफंड। अब आप देखो, हम तो अपने किसी भी क्वेश्चन में कोई स्टेप बदल नहीं रहे, वही सेम वर्किंग है, सेम प्रोसेस है, पर क्वेश्चन में हर बार इंफॉर्मेशन का तरीका कुछ अलग हो जाता है। अब एडवांस कितनी कैटेगरी का है? फर्स्ट। कितना एडवांस है? 40,000। कहां एडजस्ट करना है? नेक्स्ट नंबर पे क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट रेट, 5 रुपए अलॉटमेंट रेट,
तो 40,000 इंटू 5 2 लाख। एडवांस माइनस में पहुंच गया, वर्किंग रोक दो। इनमें से कम क्या है? 40,000। एडवांस टू बी एडजस्ट एट अलॉटमेंट। कुछ पूछना है यहां तक तो मुझे बता दो। नहीं? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से? फर्स्ट वाली भी है। अप्लाइड शेयर इंटू, सॉरी पहली एंट्री अप्लाइड शेयर से इंटू एप्लीकेशन रेट 4, 2,20,000। पहली एंट्री में कोई डाउट है? शेयर जिनकी एंट्री भी गलत है 10 रुपए लो, ऑटो में बैठो, हिंडन पहुंचो। और क्या कहूं इस एंट्री में भी? टू बैंक, चुल्लू में तुम कहां आ रहे हो? टू अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्या एप्लीकेशन पे प्रीमियम है? तो मैं उतना ही लिख रहा हूं जितना है अब, 2,20,000। बैंक में आता है रिफंड कितना? 20,000। अलॉटमेंट में एडवांस कितना? 40,000। यहां पर अलॉटेड शेयर इनटू कैपिटल रेट। हाँ भाई, एप्लीकेशन का रेट कितना है? उसमें कोई प्रीमियम, तो 4 का 4 कैपिटल पोर्शन। ये दोनों एंट्री कितने जनों की ठीक है? बाकी तो करके ही नहीं लाए होगे तो पूछना ही बेकार है। अगला नंबर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से होती है? अलॉटेड। अलॉटेड शेयर है 40,000। ध्यान दे लें बेटा यहां पर, अब बातें बंद करके। अलॉटमेंट का रेट, क्या कोई प्रीमियम है इसमें? 2 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल पोर्शन कितना बना? 3। 2 लाख, 1,20,000, 80,000। मेन एंट्री अब पैसा मिलने वाली, जहां से गलती की शुरुआत होती है, जिनकी भी होती है, और जिनकी एंट्री निकल जाती है तो वो सीधा फॉरफिट पे जाके गलती करेंगे, अब उसके बाद बीच में नहीं होगी। नहीं, मैं तो मिक्स करके दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा रूटीन से ही आता है यार। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट ड्यू माइनस एडवांस। अलॉटमेंट ड्यू कितने की है? 2 लाख। एडवांस कितना पहले से? 40। तो कितना पैसा लेना है? 1,60,000। है कोई जो अलॉटमेंट में फेल हो रहा है? कौन? एक, उस एक का कुछ नाम है? एक्स। कितने शेयर उसके? 500 अप्लाइड है। तो पहले अलॉटेड शेयर निकालो। 400 शेयर इंटू 5 कितना? 2,000। हाँ हाँ कर रहा हूं। माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर, यहीं से निकाल दें। जब एडवांस यही है 40, तो 40,000 शेयर का एडवांस 40,000 है, तो 400 शेयर का एडवांस भी कितना? 400 रुपए। तो कॉल इन एरियर कितनी बनी? 1,600 रुपए। और यहां बैलेंस। ये एंट्री कितनों की ठीक हो गई? अब फॉरफिट हो रहे हैं अलॉटमेंट के बाद ही,
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कह रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। भैया शेयर कैपिटल। अरे यार क्या कर रहा हूं, मेरा दिमाग कहीं दूसरी तरफ चला गया सोच में। मनाली नहीं गया था भाई। थोड़ा पास है। बच्चों के ऊपर दिमाग जाने लगा, काउंट करने लगा कौन कौन गायब है, फिर कहेंगे शेयर छूट गया। माइंड में उनकी काउंटिंग शुरू कर दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा तो कभी भी। शेयर तो अगले साल ही हो पाएगा। टू बोलो टू शेयर फॉर फ्यूचर। हाँ भाई, अब शेयर कैपिटल इससे पहले कितने रुपए से क्रेडिट है? 3 और 4 7। प्रीमियम अनपेड वाला किस पर फेल हुआ है? एक्स अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम 2 इंटू एक्स के शेयर कितने? 400, 2800 और 800। कॉल इन एरियर ये निकाल चुके हम कितनी? 1600। 2000 बचेगा। तो बैलेंस कितना बचा? भैया कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं। वो आदत है ना, 3 याद घूम जाता है। कर रहा हूं उसे सही में। बैलेंस मैंने पहले बोल दिया तेरे से 2000। तो पर शेयर कितने रुपए मिले? 5 रुपए। 5 रुपए पर शेयर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसके बाद किसका नंबर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो है नहीं इसमें। सारी एंट्री अलॉटेड शेयर। अलॉटेड शेयर कितने हैं? 39,600। क्यों? 40,000 नहीं है? एक और काट। 400 तो फॉरफिट हो गए हैं। 39,600 इंटू 3। बताना कितना आ रहा है? 1,18,800। 1,18,800। पैसा मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, कितना? 1,18,000। कोई एडवांस मिला हुआ है? कौन है जो पैसा नहीं दे रहा? एक है वाई। अप्लाइड शेयर दे रखे, अलॉटेड? अलॉटेड। अलॉटेड ही कितने? 600। तो अलॉटेड है तो डायरेक्ट लिखो इनटू 3 18 एडवांस तो कोई है ही नहीं, 9 तो बैलेंस यहां वाई के शेयर फॉरफिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। इस एंट्री से पहले शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई है? प्रीमियम अनपेड वाला किस चीज पे फेल है भाई? फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 0। कितने शेयर है उसके? 600। कॉल्स इन एरियर कितना है उसका? 1800। बैलेंस कितना बचा? 4200। तो एक शेयर का क्या निकाल लेते हैं हम? रेट। 4200 रुपए छीने हैं 600 शेयर से, तो 7 रुपए पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ पूछना है यहां तक? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 20% डिस्काउंट, तो 2 रुपए डिस्काउंट मतलब 8। बैलेंस ऊपर बचा शेयर फॉर फ्यूचर। कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं? 800। मल्टीप्लाई करके लिख लेना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू सीआर
अब जरा एक बात बताओ, एक्स और वाई के कितने कितने शेयर हैं? और वाई के? एक्स से एक शेयर पे कितना छीना? एक्स से एक शेयर पे छीना और रीइश्यू में नुकसान, तो बचे कितने? 900। वाई से एक शेयर पे कितना छीना? रीइश्यू में कितना नुकसान? बचे कितने? 5। 3400 हमारा आंसर। कितनों का? बिल्कुल ठीक है ये 3। करके कितने लोग लाए हो? अब सोचो जरा, कहां गलतियां कर रहे हो बेटा, सुधारो ने। आज 2 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं भाई साहब, अगर क्वेश्चन मेरा रिपीट हो जाएगा तो मैं लिखवाना बंद कर दूंगा, सही है? बुक से दे दो ना भैया, बुक में कुछ है भी एक जैसे क्वेश्चन, वाली में से। बुक से ना दे रहा अपनी। ये अब करना शाम को शुरू करेंगे ना। भैया सुबह करते हैं ना, क्या रिवीजन करेंगे? क्यों? फर्स्ट बुक नहीं रहती? भूल गया? फंडामेंटल तो वैसे ही कराना पड़ेगा, 10 नंबर तक का आ जाता है उसमें से। कर दो ना, मात्र ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन ही दे रहा हूं बस। देख रहा है कुछ काम नहीं करता। जरा इसे पॉज करना। 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आज का होमवर्क, एबीसी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 2,50,000 from Rama Brothers, full stop, as consideration it issue sufficient number of equity share of ₹10 each at 25% premium, full stop। पैराग्राफ बदलो, इट या कंपनी ऑफर 20,000 शेयर टू पब्लिक, कॉमा, फ्रॉम विच only ₹5 has been called as under। बेटा जी पढ़ ले। एप्लीकेशन ₹2, हाँ, अलॉटमेंट ₹1, फर्स्ट कॉल ₹1, सेकंड कॉल ₹1। कभी एसआरसीसी वाले जब अपना अलग पेपर बनाते थे तो उनमें ये क्वेश्चन हमेशा दिया करते थे, वो सेकंड ईयर में बीकॉम के, जब कॉर्पोरेट अकाउंट होती थी उसमें। हाँ 2111 ₹5 बन गए ना, ₹5 तो कॉल किए अभी तक। हाँ जी, अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड एज अंडर। अब तक मैंने जितना शेयर चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर का द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये,
अभी तक का था मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली जो है फुल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम 10,000 शेयर। क्वेश्चन, मैं तो बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन है। ₹4 only has been received from 5,000 शेयर। ₹3 only, हाँ जर्नल एंट्री बनेगी। हाँ जी बेटा, वही सेम प्रोसेस। हैज रिसीव्ड फ्रॉम 3,000 शेयर। और आप मेरी बात का यकीन मानना, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको फील होगा सच में ये मैंने अब तक का इजीएस्ट क्वेश्चन दिया है। आप इस क्वेश्चन को करवाओगे नहीं, जब आप करोगे तो तब फील होगा कि ₹2 only हैज बीन रिसीव्ड। हमारे साथ यही तो दिक्कत है ना, हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई चीज दिखती है तो हमेशा मुश्किल लगती है, चाहे वो आसान भी हो, चाहे हमारे भले की हो। ₹2 only हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम 2,000 शेयर। डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफीट those share, comma, on which less than ₹4 has been received. Full stop. These share were reissued at the rate ₹4 per शेयर। ठीक है जी, एक तो ये क्वेश्चन था। क्या ये रिपीट हो गया? नहीं हुआ ना, तो जब रिपीट होगा तो मैं अपना आप क्वेश्चन देने बंद कर दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं, हालांकि मैं बहुत सिलेक्टेड वो दे रहा हूं वैरायटी। देखो ये तो आता ही नहीं होगा, ये तुम्हें पक्की कह रहा हूँ, ऐसा नहीं आया होगा बोर्ड में आज तक कम से कम 5 बार आया हुआ है मेरे 26 साल के उसमें। तो अब तो क्वेश्चन रूटीन टाइप से आ रहे थे ना, अब चेंज हो जाएगा तरीका। और इस साल ये भगवान करे आ ही जाए, क्या पता। अब तुम्हें पता है कई बार मेरे मुंह से निकली बात हो जाती है, तो मैं सच बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अब बहुत लकी होगी कि बहुत टुच्चा क्वेश्चन मिला है। तो टुच्चा तो फिर बैलेंस शीट दे दो ना। बैलेंस शीट सिखाएंगे ना अभी। हाँ, तो बैलेंस शीट बढ़िया है, बैलेंस शीट को क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन नंबर 2, अरे सुन लेते हैं भाई। अब XYZ लिमिटेड इशू 40,000 शेयर टू पब्लिक of ₹10 each at 20% premium payable as under. एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर and allotment is made to all applicant। कहां गया वो प्रोराटा वाला? ऑन प्रोराटा बेस। भाई साहब
लिख लो, फिर शाम को पूछोगे फोन करके भैया फोटो है क्या? भैया फोटो नहीं मांगी थी, मैंने पूछा था अगर आपके पास फोटो नहीं मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ। आपने पूरी बात नहीं सुनी, क्वेश्चन में मैंने भेजा है। क्वेश्चन नहीं भेजा था आपको, और फिर आपने हाँ भी बोला था, पता नहीं किस चीज के लिए। अभी बात करते हैं। जरा मैं कुछ क्वेश्चन की इसमें अमाउंट सोचने हैं मुझे, ठीक है? बात मत करना बात। ठीक है, धन्यवाद। 4 5 3 अब जरा शांत हो जाए एकदम। 10 into 4 40,000, 1,60,000 किसी के पास। चल भाई हाथ जुड़वा रहा हूं। अरे भैया बेटा क्वेश्चन में जाना, इसमें कुछ वैल्यूएशन आपको ढूंढनी है, तो मेरे को माइंड में कैलकुलेट तो करने दो, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 16,000 1,44। When allotment is made, comma, rupees 1,44,000 only has been received. When first call made, comma, rupees 90,000 only, नहीं, हाँ, has been received. Director decide to forfeit those shares who fails to pay allotment money. Half of forfeited share were reissued at maximum permissible discount. बस पास एंट्री। ये छोटा सा है ना क्वेश्चन? भैया ये बड़ा ही हुआ, और ये छोटा होगा कहाँ करिए, तुमने बहुत वो कर दी थी बात, नहीं तो 10-20 सेकंड लगते, बीच में टोक दिया। ये दो होमवर्क के क्वेश्चन है और ये करके लाने हैं भाई। अब मैं शेयर को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बस 3 क्लास और दूंगा लास्ट, उसके बाद मुझे फर्स्ट बुक रिवाइज शुरू करनी है। 15-16-20 दिन तो फर्स्ट बुक को भी चाहिए क्या बेटा? कल स्कूल